नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कन्नी क्यों काट रही है, यानी निमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ने क्यों ठुकरा दिया है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इतिहास के स्वर्णाक्षर में लिखा जाने वाला यह इतिहास का संपादन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पूजा कार्यक्रम कल से ही यानी 16 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा का, जिसका समापन 22 जनवरी को होगा और उसके बाद रामलला का दर्शन पूरी दुनिया करेगी। और 22 जनवरी के लिए न्यास ने, ट्रस्ट ने हजारों लोगों को निमंत्रण दिया है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको निमंत्रण दिया गया है और निमंत्रण मिला है और जिन्होंने स्वीकार किया है। उन्हें हम क्या कहेंगे जिन्होंने निमंत्रण को भी अस्वीकार किया है। वो निमंत्रण आम चीज के लिए नहीं है, वो रामलला के, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया है, यह कह के कि आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है। यह नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा सवाल है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी तो निमंत्रण अस्वीकार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ऐसा हलचल मचा हुआ है पूरे देश में कि जो निचले स्तर के नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, क्योंकि राम इस भूमि के पुरोधा हैं, अस्तित्व हैं। सारे धर्मों के लोगों के लिए भारत में रामचंद्र भगवान आदि हैं, आदि पुरुष हैं। सुबह से लेके शाम, जन्म से लेके मरण, सब में राम। आप में भी राम, मेरे में भी राम। उस राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों? 4 कारण। पहला कारण, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने दिसंबर 22-23 को रामचंद्र जी का अवतरण हुआ उस बाबरी मस्जिद, जिस बाबरी मस्जिद को बनाया गया रामचंद्र भगवान के जन्म स्थान के मंदिर को तोड़ के, उस मस्जिद में हमारे आराध्य पुरुष, आराध्य देव रामचंद्र का अवतरण हुआ। मूर्ति स्वयं कहते हैं, लेकिन उस मूर्ति को हटाने के लिए पंडित नेहरू ने क्या नहीं किया। गोविंद बल्लभ पंत को तार भेजा, हटवाइए, बात नहीं बनी। वहां के कलेक्टर के नायर को सीधे संपर्क किया, मूर्ति हटाइए। नायर साहब ने मना कर दिया, ये रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, ये कैसे हटाएं? और यदि हम हटाएंगे दंगे फैल जाएंगे, क्योंकि रामचंद्र जी का है। हटाना है तो मुझे हटा दीजिए। नहीं माना उन्होंने, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिइंस्टेट किया। तो नेहरू रामचंद्र भगवान के प्रति क्या भाव था, इससे आप समझ सकते हैं। और उसके बाद 26 दिसंबर को नेहरू का टेलीग्राम जाता है गोविंद बल्लभ पंत को, और उनका लाइन सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको सुनाता हूं कि वो क्या कहते हैं।
नेहरू जी टेलीग्राम में कहते हैं कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उसे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। उन्हें दर्द था। आप नास्तिक है, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म, हिंदू ही ऐसा धर्म है जहां पर आस्तिक नास्तिक सबका समावेश है। जो मंदिर जाता है नहीं जाता है, सबका समावेश है। लेकिन रामचंद्र भगवान के मूर्ति को हटाने के लिए इतनी ताकत। पहला कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज कांग्रेस कन्नी काट रही है। अब सुनिए दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण राजीव गांधी के कार्यकाल में होता है। साहबानों का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देते हैं। पूरा सेकुलरिज्म का थ्योरी जो कांग्रेस का फेल कर देते खुद ही। बाद में जब उनको लगता है कि हिंदू समाज नाराज है, तो 1986 में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही राम मंदिर के मुद्दे पर एक रूपता रखी है अपने स्टैंड में। जब से भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में स्वीकार किया, जून 2079 में पालमपुर में, कि राम मंदिर निर्माण मेरा मुद्दा होगा, और उससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद उसे जुड़ा रहा। और विश्व हिंदू परिषद ने अल्टीमेटम दे रखा था कि यदि मार्च 86 तक राम मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो हम ताला तोड़ देंगे। फैजाबाद कोर्ट ने 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। भारी बहुमत 415 सीट 1984 में मिला था कांग्रेस को। इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, सहानुभूति था पूरे देश में। और 86 के बाद भूल गए। 89 का जब समय आता है, 1989 में चुनावी वर्ष, लोकसभा चुनाव, तो जून में जब भारतीय जनता पार्टी अडॉप्ट करती है राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को, अपना एजेंडा बनाती है, तो उसके बाद राजीव गांधी पर दबाव पड़ता है और साहबानों का दबाव कि हिंदू समाज नाराज है। तो इसलिए नहीं कि राम मंदिर से प्रेम है, इसलिए कि हिंदुओं को वोट ले लो किसी तरह। और राजीव गांधी स्वयं 3 नवंबर 1989 को लोकसभा चुनाव का कैंपेन फैजाबाद से शुरू करते हैं। और उस भाषण में यहां तक कह जाते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो पूरे देश में राम राज्य लाएंगे। 5 साल जब तक रहे तब तक न मंदिर की चिंता नहीं थी। 86 में जब ताला खोला गया तब चिंता नहीं थी। लेकिन जब चुनाव का समय आया, वोट की राजनीति का समय आया, तो कहते हैं राम राज्य की स्थापना होगी। और 9 नवंबर 1989 को जब शिलान्यास कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का होता है, कामेश्वर चौपाल जी शिलान्यास कार्यक्रम को करते हैं, तो उस कार्यक्रम में राजीव गांधी कहते हैं स्वयं जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। और उसमें अपने गृह मंत्री बूटा सिंह को भेजते हैं। तो कहने का मतलब है कि 1984 से लेके 1989 तक का समय था, क्यों नहीं राम मंदिर बना? उसके लिए क्यों नहीं प्रयास किए गए? चुनावी हिंदू की तरह चुनाव के समय क्यों? दूसरा कारण, कन्नी काटने का दूसरा कारण, आज जो कन्नी काट रहे हैं। अब सुनिए तीसरा कारण। नरसिम्हा राव की सरकार बनी। जैसा आप जानते हैं 1990 में अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई सोमनाथ से अयोध्या तक। अडवाणी जी को समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव के आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। और अक्टूबर में, सितंबर से यात्रा शुरू हुई, अक्टूबर में 30 को पहुंचना था उनको अयोध्या। अडवाणी जी की गिरफ्तारी हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। दोनों यादव में कंपटीशन था कि अडवाणी जी को कौन रोके। तो पहले तो लालू जी ने रोक लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद बात आई मुलायम सिंह जी की,
तो जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, अयोध्या में आंदोलन कर रहे थे, उन पे उन्होंने आदेश दिया गोली से उड़ा दो। 16 कार सेवक मारे गए, और यह अक्टूबर की बात है, 1990। लेकिन कहने का मतलब है कि उसके बाद 1991 में फिर से केंद्र में सरकार बनती है नरसिम्हा राव की, और 96 तक सरकार रहती है। 92 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है। 4 बीजेपी राज्यों को सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन सवाल हो तो चलो, जो किया किया। राम मंदिर के लिए क्या किया? कांग्रेस की 5 वर्ष सरकार रही, 96 तक, क्यों नहीं प्रयास हुआ? क्यों नहीं किया गया? तीसरा कारण, कन्नी काटने का उनको शर्म है इस बात का। चौथा कारण, 2004 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहती है। इस 10 साल में 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आता है राम मंदिर पर, जिसमें राम जन्मभूमि को 3 हिस्से में बांटा जाता है। एक हिस्सा रामलला को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा मस्जिद को, और उस निर्णय को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 14 तक तो सरकार थी, 10 वर्ष में आपने राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाया क्यों नहीं? क्यों? किसने मना किया था? पंडित नेहरू को किसने मना किया था? अब इतने कानून बदल रहे थे राम मंदिर अयोध्या में, क्या आपको पता नहीं था कि राम का जन्म अयोध्या है? राजीव गांधी को यह नहीं पता था? इंदिरा जी को यह नहीं पता था? मनमोहन सिंह को यह नहीं पता था? क्यों नहीं पता था? इसलिए कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी भारत में आजादी के बाद, नेहरू हो से लेकर एक लेफ्ट आइडिया को लेकर चले कि रामायण को असली माने ही नहीं, फिक्शनल है, मनगढ़ंत कथा है, महाभारत मनगढ़ंत कथा है। और 2007 में तो उन्होंने साबित कर दिया, जब राम सेतु का मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल किया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो यूपीए की सरकार ने ये एफिडेविट दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कि जो राम सेतु है वो कुछ नहीं है, प्राकृतिक चीज है, मैनमेड नहीं है, और राम जी द्वारा बनाया सेतु नहीं है। जबकि नासा ने माना था, साइंस मैगजीन ने माना था कि कुछ है, वो मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। तो जो उसको फिक्शनल कहे, राम मंदिर को, रामायण को जो मनगढ़ंत कहे, महाभारत को जो मनगढ़ंत कहे, क्या मतलब है इसका? एक नैरेटिव ही आपने बना दिया पूरे देश में। और इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। तो चौथा कारण, पहला नेहरू जी, दूसरा राजीव जी, तीसरा नरसिम्हा राव, चौथा मनमोहन सिंह। क्या किया राम मंदिर के लिए? सिवाय इसके कि नेहरू जी उसको हटाने के लिए उतावला थे। राजीव गांधी, चुनाव आ गया, चिंता बढ़ गई, मस्जिद टूटा, नरसिम्हा राव के समय में कोई प्रयास नहीं, मंदिर बनाया जाता, हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा किया जाता, कोर्ट को स्पीड अप करने के लिए आग्रह किया जाता। ऊपर से नरसिम्हा राव ने कानून बना दिया कि मथुरा काशी को कोई टच नहीं कर सकता है, वर्शिप एक्ट बना दिया। क्या मतलब है इसका? मुगलों ने हजारों मंदिर को तोड़ा देश में, इस बात से कोई डिनाई कर सकता है? और मैं समझता हूं कि यहां के मुसलमान को उस पर डिफेंसिव होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सनातन हैं, सबका जड़ एक ही है, सबके राम हैं, कन्वर्ट हुए हैं, विदेशी नहीं है कोई, हम सब एक हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या वो अयोध्या में रहने वाले मुसलमान के लिए नहीं होगा अच्छा? सिख के लिए नहीं अच्छा होगा? क्रिश्चियन के लिए अच्छा नहीं होगा? किसने कहा? सब खुश हैं। अयोध्या से हजारों, 550 साल के बाद जो आपके मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे आदि पुरुष है, हमारे पुरोधा हैं, एग्जिस्टेंस हैं, उनको घर मिल रहा है। और उसमें कांग्रेस का रिजेक्शन,
नहीं शामिल होंगे। क्यों? आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। अरे भैया, तो आपने क्यों नहीं किया? 4 कारण तो मैंने बताया कन्नी काटने का। अब सुनिए, अब सवाल है कि क्यों नहीं जाना चाहते? एक तो ये 4 कारण है जिनके जहन में घूम रहा है। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के साथ न्याय नहीं किया कभी, अयोध्या में राम मंदिर बने इसके लिए कभी जेन्युइन प्रयास नहीं किया, रामायण और महाभारत को मनगढ़ंत कथा साबित किया। अब इनको लग रहा है कि 1984 में जिस पार्टी को 415 सीटें मिली थी, 2019 लोकसभा में 52 सीट, 2014 लोकसभा में 44 सीट, भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पुरोधा, अस्तित्व, मर्यादा, पुरुषोत्तम राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या, मथुरा, काशी, कोई लेना देना नहीं। हम तो कहते हैं कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे अयोध्या में राम मंदिर से कोई द्वेष होगा, नहीं होगा। बहुत सारे मुस्लिम को भी निमंत्रण दिया गया है, सिखों को दिया गया है, ईसाइयों को दिया, सबको दिया गया है। हमको नहीं मिला है, बहुतों को नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन राम से बैर किस बात के लिए? क्यों? और उसका परिणाम है कि 415 से 52 और 44 पर आ गए। आंखें नहीं खुली, शैडो में जीते रहे, सेकुलरिज्म के शैडो में। और मुस्लिम वोट, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, भारत के मुस्लिम नाराज नहीं होंगे। आपको ऐसी सोच लग रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनावी हिंदू बनने से कांग्रेस को फायदा ना हुआ है ना होगा। होना होता राजीव गांधी को हुआ रहता, नहीं हुआ, चुनाव हार गए 1989 का। राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रियंका जी जाती हैं चुनाव के समय। चुनावी हिंदू बनने से नहीं फायदा होगा। और आपका नेता यानी कांग्रेस का नेता ए.के. एंटनी, मैं बार बार कहता हूं, सब कहते हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हार के कारणों को ढूंढते हुए रिपोर्ट दिया था। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का इमेज एंटी हिंदू हो गया है। जिस देश में बहुल संख्या हिंदुओं की है, 85% के आसपास हिंदू रहते हैं, उस देश में आप राम का अपमान करेंगे, सीता मैया का अपमान करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, कृष्ण भगवान के सम्मान नहीं करेंगे, बाबा विश्वनाथ का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपको वोट मिलेगा? कहां से मिलेगा? इसलिए मैंने प्रश्न रखा था कि आखिर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कन्नी क्यों काट रही है? और यही कारण है कि कांग्रेस उस कार्यक्रम में जाना नहीं चाहती है कि मुस्लिम वोट कटेगा। और दूसरा, कभी भी उन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ किया ही नहीं। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आप ही के कार्यकाल में कुछ होता था तो उद्घाटन कौन करता था? प्रधानमंत्री ही तो करता था। और नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया है, एक मंदिर के लिए नहीं, काशी विश्वनाथ के लिए किया उन्होंने, महाकाल के लिए किया उन्होंने, बाबा केदार के आश्रम के लिए किया, मंदिर के लिए किया उन्होंने। जम्मू कश्मीर कई मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो हर भारतवासी का एक विश्वास है, आस्था है, प्रेम है, स्नेह है, अस्तित्व से जुड़ा चीज है। और उसको कथा बताना, कथा साबित करना, झूठा साबित करना और उसको राजनीतिक प्रयोग करना, तो राजनीतिक प्रयोग तो 1989 में राजीव गांधी नहीं किए थे क्या? अब और तो और पंडित नेहरू के जमाने में फैजाबाद से बाबा राघव दास खड़े थे कांग्रेस के उपचुनाव में, और उनके खिलाफ थे
समाजवादी बड़े नेता आचार्य नरेंद्र देव, और आचार्य नरेंद्र देव की जीत तय थी। लेकिन बाबा राघव दास ने, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा उठाया कि विरोधियों के हाथ से हम राम मंदिर मुक्त कराएंगे। क्या कांग्रेस को यह नहीं पता है कि 1948 में आपने राजनीतिक प्रयोग किया था? 1989 में राम राज्य की घोषणा फैजाबाद से करते हैं। क्यों? अपने गृह मंत्री को शिलान्यास कार्यक्रम भेजते हैं। क्यों? राजनीति, वोट। तो वोट की राजनीति से, चुनावी हिंदू बनने से फायदा नहीं होगा। जो इस देश की संस्कृति है, सभ्यता है, अस्तित्व है, इतिहास है, उसका सम्मान कीजिए। आखिर में एक और बात है कि आखिर राम लला के दर्शन करने के लिए कोई भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया आज तक? पंडित नेहरू क्यों नहीं गए? कौन उनको रोकता? बड़ी चिंता थी तो जाके देखते एक बार, क्यों नहीं गए? इंदिरा जी 4 बार गई फैजाबाद, मंदिर नहीं गई। क्यों? देख नहीं सकते थे कि आपके रामलला का ताला लगा हुआ है? छोटे से जगह पर हमारे रामलला रह रहे थे। राजीव गांधी भी 4 बार गए, क्यों नहीं गए रामलला को देखने? नरसिम्हा राव क्यों नहीं गए? मनमोहन सिंह 10 वर्ष रहे, क्यों नहीं देखने गए कि शेड में, टीने में हमारे रामलला रह रहे थे? शर्म की बात है, दुख की बात है। और यदि कोई एक प्रधानमंत्री गया है, एक बार नहीं अनेकों बार, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। आप जाएंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, और ऊपर से राजनीति भी करेंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है। तो होगा ना, जिसने किया तो करेगा ना। आपको तो निमंत्रण भेजा गया, आप नहीं आ रहे हैं, किसका दोष? और क्या समझते हैं आप कि इससे हिंदू समाज प्रसन्न होगा आपके बाइकॉट से? चाहे वो टीएमसी हो, एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी का तो कोई बात ही नहीं। और राहुल गांधी तो बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट बनने में लगे हुए हैं। ऐसे में राजनीति नहीं चलेगा। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा पुरोधा है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा प्रेम है, जो आस्था है, विश्वास है, उसको अपमान करेंगे तो यह देश का कोई भी नागरिक आपको सम्मान नहीं देगा। और यही कारण है, फिर से प्रश्न दोहरा रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का जो प्रयास है, वो एक, जो कई कारण हम आपको बताए हैं, वो कारण है। और इसीलिए उस कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी कन्नी काट रही है। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दीजिए, जिससे हम लगातार आपके साथ अपनी बात साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।